हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गिफ्ट्स भेज रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गिफ्ट्स भेज रहे हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गिफ्ट्स भेज रहे हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गिफ्ट्स भेज रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप उनके लिए भेज रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, क्या गिफ्ट्स भेज रहे डिवाइन मेरे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स। माय गुडनेस, सिर्फ सोर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स। ठीक है, 8 ऑफ कॉइन्स। डेथ, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए देखिए, अगर आप पास्ट में कहीं अटके थे, आपको ऐसा महसूस होता था कि आप स्टक हो गए हो लाइफ में, और बहुत पेनफुल स्टकनेस है, मतलब बहुत दर्द होता है आपको। ठीक है, बहुत बंधा हुआ महसूस करते हो अंदर से। बंधा हुआ मतलब ये नहीं कि किसी ने चेन से बांध दिया, नहीं, अंदर से, अपने मन से। तो डियर, अब आपकी लाइफ में वो स्टकनेस जो थी ना, वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। जो एक क्लैरिटी आपके माइंड में कभी थी नहीं, आपको क्लियर कुछ न दिखाई दे रहा था, ना समझ में आ रहा था, तो अब वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और अब आप अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपने अचीवमेंट्स पे मुझे ज़्यादा फोकस आने वाले समय में दिखे। आपका पूरा फोकस आपके अपने स्टेबिलिटी पे होगा, आपके अपने काम पे होगा, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पे होगा। आपका पूरा फोकस खुद को निखारने में होगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे थे, तो एक ऐसा टाइम था ना जब आप बहुत ज़्यादा स्टक भी थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी आप कर रहे थे। मतलब जैसे किसी को कितना भी दर्द हो, फिर भी वो इंसान बस काम करता जाए। एक इस तरह की एनर्जी में अगर आप थे, तो अब आपकी लाइफ में वो सारा हार्ड वर्क जो आपने कभी किया था, वो रीपेमेंट का टाइम आ गया है। ज़िंदगी की पेमेंट कभी एडवांस में नहीं मिलती, बहुत रगड़ती है लाइफ, उसके बाद कुछ देती है। तो आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आ रही है जो आप हमेशा चाहते थे। वो हार्ड वर्क का पे ऑफ आ रहा है जो आप हमेशा चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे। अगर उस तरह से सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, तो आने वाले समय में मिलेगी। इसके बाद ये यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए। यूनिवर्स बहुत खुश है आपके हार्ड वर्क से। ठीक है, वो आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो देंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी, कोई ऐसा कुछ था ऐसा जो आपको लगा था कि ख़त्म हो गया है, तो वो ख़त्म नहीं हुआ। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुज़र रहा है, इस वक्त भी गुज़र रहा है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपके सामने आएगी, उस वक्त ही आपसे रेजोनेट करेगी। तो अगर आपको लगता है कि कोई सिचुएशन, कोई रिलेशन या कोई सर्कमस्टेंस आपकी लाइफ में एंड हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। वो रीबर्थ के प्रोसेस में है। वो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज़ के थ्रू गुज़र रही है और आपको भी ट्रांसफॉर्म कर रही है। वही चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हुई ना, वो एंड नहीं है,
वो एक न्यू बिगिनिंग की एक न्यू बिगिनिंग के लिए उस सिचुएशन को डिवाइन ने एंड करा, और उसी से आपको डिवाइन स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो आप में पहले कभी नहीं थी, एक ऐसी क्लैरिटी जो आपके पास कभी नहीं थी, एक ऐसा फोकस जो आपका कभी नहीं था। वो सब इसलिए हुआ क्योंकि ये सिचुएशन ने आपको चेंज करा, ये सिचुएशन आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनी, और यूनिवर्स के तरफ से अब आपके लिए बहुत सारा, एक तो मैं बताऊँ, आप आने वाले समय में खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं। अगर आप मेल हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। आने वाले समय आपके लिए बहुत सारे नए नए ड्रेसेस लेके आ रहे हैं, क्या आपको पता है? आप देखिएगा 6 to 7 मंथ्स बाद आप मुझे बताइएगा, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, सबके लिए समय अलग अलग होता है, क्योंकि समय हमारे बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसलिए मैं समय पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती। फिर भी 3 to 4 मंथ्स का टाइम लेके चल रही हूँ। इसके बाद आप देखिएगा आपके पास कितने सारे नए नए कपड़े होंगे देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, नए नए कपड़े भी होंगे, जूते भी होंगे, ठीक है, और एक नया वॉच भी होगा, और जो जो आपको पसंद है वो सब होगा, ठीक है। देखिएगा, कपड़े बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि कपड़ों में ऐसा क्या रखना है, कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े हमारी पर्सनालिटी, ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेसिंग विल गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यू वांट, वो आपकी ड्रेसिंग से आपको मिलता है। ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी ड्रेसिंग आपकी पर्सनालिटी को झलकाता है, ठीक है। तो वो भी आप चेंज करने वाले हैं आने वाले समय में, और ये यूनिवर्स की तरफ से किया जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। आपको नए नए स्टाइल के ड्रेसेस, नए नए कलर्स, नए नए डिफरेंट कट्स जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए, वो सब आप ट्राई करेंगे, और आप पे अच्छी भी बहुत लगेगी, आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी डियर। अब आप एक क्वीन की एनर्जी देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आप एक क्वीन की एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे राजा रानी। आप बिल्कुल क्लियर बातचीत करना सीख गए, और ये भी यूनिवर्स की तरफ से आपको आपका गिफ्ट है, क्लियर कम्युनिकेशन, कट थ्रोट क्लियर। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा दुख में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, ऐसा लग रहा था रातें गुजारी हैं आपने रो रो के, आपका जीना भी मुश्किल हो रखा था, आपको रात में नींद नहीं ढंग से आती थी, बहुत कम टाइम के लिए आप सोते थे, शायद 4 घंटा या 5 घंटा, उससे ज़्यादा आप सो भी नहीं पाते थे। तो अब वो सब प्रॉब्लम से आप निकल जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको खुद निकाल रहे हैं, और आपके लाइफ में जैसे एक मैजिक होने वाला है, एक मैजिक की तरह आप निकल जाएंगे, एक मिरेकल की तरह आप निकल जाएंगे, जहाँ से आप सोचे थे कि अब आप ज़िंदगी में कभी नहीं निकल सकते, वहाँ से डिवाइन आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको अपने लिए लड़ने का हिम्मत दे रहे हैं डिवाइन, जो आपके अंदर पहले नहीं था। ऐसा लगता है ना कि कुछ गलत आपके साथ हुआ और आप लड़ नहीं पाए अपने लिए, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो अब आप लेंगे। अब चाहे सामने कोई भी हो, आप नहीं डरेंगे। ये जो आपके अंदर एक झिझक थी ना, एक डर था, वो ख़त्म हो गया, वो डिवाइन ने ख़त्म कर दिया। अब आपको किसी से डर नहीं लगता, अब आप एकदम कट क्लियर बात करना पसंद करेंगे, और सामने वाले को वही जवाब देंगे जो वो आपको देंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर दे, कोई आपको इमोशनल ट्रैप में फंसा दे। अब आपकी सब सेंसेस अच्छे से काम कर रही हैं, अब आप किसी के बात में आते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और आप आएंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो वापस आ रही है। बीच में क्या हुआ था, आपके लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई, इसके पास्ट में, मतलब पिछले 1-1.5 साल की मैं बात कर रही हूँ, कि आप अपना जो एक कॉन्फिडेंस था ना, वो खो दिए थे। वो कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा, जो डिवाइन आपको देंगे। और अब मैं बताऊंगी सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपको यूनिवर्स अभी देने वाले हैं, वो है आपका मैनिफेस्टेशन पावर। आप जो चाहेंगे ना, वो क्रिएट हो जाएगा आपके लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत कम मेहनत किए उस चीज़ के लिए, लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपको मिलेगी।
ये पावर हर किसी में नहीं होती। ये पावर पता है हमें हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा के बेसिस पे मिलती है। इसीलिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी क्रिएट नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं फिर भी क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी पास्ट लाइफ में उन्होंने वो मेहनत कर लिया है जिसका अब उनको अच्छा रिजल्ट ईजिली मिल जाता है। बस इतना सा बात है। बिना कर्म के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वो अपने पास्ट लाइफ में वो कर्म को कर चुके होते हैं, इसीलिए इस लाइफ में रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। तो हमें देख के क्या लगता है, देखो देखो इसने तो कुछ भी नहीं करा, इसको इतना कुछ मिला लाइफ से। नहीं, उसने बहुत कुछ किया है पर पास्ट लाइफ में किया है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, आपको अब जो सबसे अच्छी गिफ्ट मिलने वाली है वो है आपकी इंट्यूशन की गिफ्ट, आपके साइकिक एबिलिटीज़ की गिफ्ट। वो जैसे जो चीज़ होने वाली होगी ना, वो चीज़ आपको पहले से पता चलेगी। आपको अंदाज़ लगने लगेगा कि ये इंसान क्या बोलने वाला है। आपको पता चलेगा कि लगता है आज किसी का फ़ोन आएगा, और देखिएगा 2-3 दिन के अंदर फ़ोन आ जाएगा। आप सोचिएगा कि आपको कुछ चाहिए और देखिएगा कि 8-10 दिन के अंदर वो सामान आपके पास आ गया। ऐसा होगा आपके साथ। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा, थर्ड आई आपका ओपन हो रहा है। तो क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ के आउटकम को होने के पहले जान लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है लेकिन आपको लग रहा है कि बारिश होगी तो होगी, क्योंकि आपको लग रहा है, वो यूं ही नहीं लग रहा है, वो किसी कारण से लग रहा है। पर पता है वो इंट्यूशन कब काम करती है? जब हम अपने ओवर थिंकिंग को बंद कर देते हैं। हमें ओवर थिंक करना ही नहीं है, तब हमारी इंट्यूशन की आवाज़ हम सुन पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, इंट्यूशन हर किसी के अंदर होती है, बट इतने वो अपने थॉट्स में जगलिंग करते रहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि इंट्यूशन क्या है, ओवर थिंकिंग क्या है, एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। वो कुछ नहीं समझ पाते, इंट्यूशन को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इंट्यूशन तब सुन पाएंगे आवाज़ जब आप ओवर थिंकिंग को छोड़ देंगे। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, तो डिवाइन छुड़ा देंगे आपसे। डिवाइन आ रहे हैं आपकी मदद करने। आपको गिफ्ट मिली है बचपन से। हाँ, आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, बचपन से आपके ड्रीम्स में आपको कुछ दिखता होगा। शायद वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको दिखता है ड्रीम्स। आपके कुछ एबिलिटीज़ ऐसी हैं जो दूसरों से ज़्यादा हैं। आप जो बोल देते होंगे वो हो जाता होगा। ये सारी एबिलिटीज़ आपको दी गई हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 1-2 बार लाइफ में कोइंसिडेंस होता है, हर बार नहीं हो सकता। इट्स योर गिफ्ट, साइकिक गिफ्ट एंड मैनिफेस्टेशन गिफ्ट, क्लैरिटी, गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड गिफ्ट ऑफ अबंडेंस। ये सब आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये गिफ्ट्स है जो यूनिवर्स आपके लाइफ में आने वाले समय में भेजने वाले हैं। यूनिवर्स को बहुत सारी ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने मेरे व्यूअर्स को इतना प्यारा तोहफा दिया। अपने इंट्यूशन को, अपने मैनिफेस्टेशन को संभाल के रखिएगा व्यूअर्स। हर किसी को ये गिफ्ट नहीं मिलता, ठीक है, ना खरीदा जा सकता है। तो हमारे लिए सबसे अच्छी गिफ्ट तो यही है, आपके लिए भी है। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। बाय व्यूअर्स।